हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम मास्टर जी में स्वागत है। और यह अंतिम प्रहार सीरीज 0.1 की सेकंड वीडियो है, जिसमें मुख्यतः अवकलन के हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न बच्चों यह है कि tan इनवर्स इक्वल टू 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष इसका अवकलन गुणांक हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों को अलग अलग मान लेते हैं और दोनों को पहले अलग अलग डिफरेंशियल निकालते हैं। और निकालने के बाद चूंकि इसके सापेक्ष हमसे पूछा जा रहा है, इसी नंबर से क्या कर देंगे, उसमें डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से आप लोग। इसको हम मान लेते हैं y1 के इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों क्या y2 के इक्वल मान लेता हूँ। ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करने के तरीका दो है, इसको मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ और x के जगह पे कुछ वैल्यू भरकर भी सॉल्व कर सकता हूँ। यदि मैं x की वैल्यू कुछ भर दूंगा थोड़ा ये इजी हो जाएगा, तो उस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। माना x इक्वल टू बच्चों क्या भर देते हैं हम लोग, टेन थीटा भर देते हैं, यानी y1 इक्वल टू टेन इनवर्स ये हमारा हो जाएगा 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखिए 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यह टेन 2 थीटा का फार्मूला होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ y1 इक्वल टू टेन इनवर्स, ये आपका हो जाएगा टेन 2 थीटा, और टेन इनवर्स यहाँ पर 10 है तो कैंसिल होगा, तो फाइनल आपको y1 इक्वल टू जो मिलेगा वह मिलेगा 2 थीटा मिलेगा। और थीटा का मान यहाँ से आप निकालें तो क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा टेन इनवर्स x, वह मान यहाँ भर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग, अब इसी को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, चलिए अवकलन करते हम लोग हैं। यानी क्या हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स x का अवकलन जो होता है बच्चों 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार जो सेकंड फंक्शन है उसका भी हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा y2 इक्वल टू, और इसमें भी हम क्या करते हैं वही थीटा के जगह पे x के जगह पे टेन थीटा भरते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यह फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का, यानी cos का फार्मूला हम 10 के पदों में जानते हैं, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, y2 इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, cos 2 थीटा है, cos इनवर्स से इधर cos कैंसिल होगा इधर से, यानी फाइनली y2 इक्वल टू हमको मिलेगा 2 थीटा मिलेगा। और थीटा का मान पुनः बच्चों यहाँ से भरा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 टाइम और सेम मिलेगा क्या, हाँ सेम ही तो मिल रहा है, सेम मिलेगा, यानी 2 टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, पुनः इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी देखिए क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अवकलन करिए, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा dy2 बाई डी एक्स होगा, और इसका अवकलन करेंगे 2 टाइम। अभी बताया गया टेन इनवर्स का जो अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी हमारे ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। और हमको इक्वेशन जो एक्चुअल में फाइंड आउट करना था इसके सापेक्ष अवकलन बताना है, तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, सापेक्ष बताना है। जैसे dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो x के सापेक्ष को पढ़ा जाता है, तो इसके सापेक्ष बताना है तो ये
हमारा अंश में चला जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, यानी मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये समीकरण 1/2 से जब भाग देंगे बच्चों, यानी हमको क्या मिलेगा dy1/dy2 हो जाएगा। और dy1 यानी हमारा इक्वेशन नंबर यह है जो जैसा कि आप देख रहे हैं dy1/dx और dy2/dx, dx से dx कट जाएगा, यही मिलेगा dy1/dy2। तो dy1 हमारा ऊपर यानी यह वाला फंक्शन ऊपर चला गया, ये फंक्शन हमारा नीचे आ रहा है। तो देखिए y2 के सापेक्ष y1 का अवकलन किया जा रहा है, यानी इसके सापेक्ष इसका हम लोग अवकलन कर रहे हैं। बस मान भर दीजिए, मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये 2 टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे भी क्या हो जाएगा 2 टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों 1 आ जाएगा। यानी जो अवकलन हमने फाइंड आउट किया है dy1/dy2 का वह हमको 1 मिला है। तो हमने क्या किया बच्चों, इस फंक्शन के सापेक्ष इसका हमने अवकलन किया, जिसका रिजल्ट हमको क्या मिला है 1 मिला। इसे आप तुरंत नोट करिए, नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। देख अगला प्रश्न यह है E=sec² x प्लस 3 cos इनवर्स x प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो इसलिए देखिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया गया है उसको या तो मैं अलग अलग फंक्शन मानकर अलग अलग अवकलन ज्ञात करूं, और ज्ञात करने के बाद टोटल के लिए तीनों फंक्शन को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो वही तरीका बेहतर होगा। तो हम क्या मान लेते हैं इसको y=e⁻sec² x और प्लस 3 cos, ये सॉल्यूशन इसका लिखा जा रहा है, ठीक है, और 3 cos इनवर्स x प्लस x की पावर x है, x की पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसको मैं क्या मान लेता हूँ, चलिए इसको p मान लेते हैं, p, इसको q, इसको r। तो ये फंक्शन जो होगा बच्चों y इक्वल टू अब आपका कैसे हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा और ये r हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं y, यदि मैं x के सापेक्ष का अवकलन करूं, देखिए अवकलन कर ही देते हैं, यानी देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर चलिए करिए, तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा dp/dx प्लस dq/dx हो जाएगा प्लस dr/dx। बस आपका टारगेट यही है, इसका मान, इसका मान और इसका मान ज्ञात करना और यहाँ पे लाके भर देना, ठीक है। चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब पहली वैल्यू जो दी गई है, हमने जो हमने माना है p इक्वल टू माना है e⁻sec² x। अब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये dp/dx इक्वल टू अवकलन करेंगे तो ये फंक्शन सेम वही आएगा, e इक्वल टू sec² x हो जाएगा। अब पुनः हम क्या करेंगे, sec² का अवकलन करेंगे, यानी मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ dy/dx और sec² x, ठीक है। तो फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलेगा dp/dx इक्वल टू e⁻sec² x, और यहाँ पे देखिए sec² x है तो पावर आगे आ जाएगा, और पावर में sec घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये sec x हो जाएगा। आप पुनः आपको sec x का करना पड़ेगा, तो sec x का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sec x इंटू 10x, ठीक है। और फाइनली हम देखें तो इसका जो रिजल्ट हमको मिल रहा है dp/dx इक्वल टू, तो देखिए क्या हो जाएगा e⁻sec² x, e⁻sec² x हो जाएगा, और साथ में हमारा देखिए ये sec मिलकर क्या हो जाएगा, sec² बन जाएगा, यानी मैं 2 को आगे लिख देता हूँ, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा sec² x इंटू 10x, ठीक है। ये हमको मिली, यानी इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कहाँ गया हमारा, ये q है ना, q की वैल्यू ये है, ठीक है। तो देखिए q बराबर क्या है, 3 cos इनवर्स x है,
अब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3q/, ये हमारा क्या हो जाएगा dq/dx इक्वल टू 3। cos इनवर्स का डिफरेंशियल आपको पता होना चाहिए, माइनस का क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम फाइनल लिख सकते हैं -3/√के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जो तीसरा फंक्शन हमारा ये है, अब इसको सॉल्व किया, यानी r इक्वल टू क्या है x की पावर x है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, ठीक है, तभी r का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ लॉग लेने पर, चलिए लॉग लीजिए, दोनों पक्षों में लिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लॉग r हो जाएगा, और यहाँ पे जब लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा लॉग x, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन करिए, करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r, और ये हो जाएगा dr/dx हो जाएगा, क्योंकि log x का 1/x होता है, ठीक उसी प्रकार 1/r हो जाएगा, dr/dx हो जाएगा। और इसका अवकलन हम पहला दूसरा फंक्शन मान कर करेंगे, पहला आगे लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस लगाएंगे, दूसरे को पीछे करेंगे, पहले का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो देखिए x को हमने बाहर कर दिया, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x, अब प्लस, अब log x को आप यहाँ लिखेंगे और x करेंगे तो 1, यानी हम देख रहे हैं कि जो dr/dx की वैल्यू हमको मिले है, तो देखिए यहाँ पे x से x कट जाएगा, और इस r की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 प्लस ये हमको मिलेगा log x मिलेगा, ठीक है बच्चों। और r का मान भर दिया जाए यहाँ से, तो आप देख रहे हैं r की वैल्यू जो x के पावर x है 1 प्लस क्या हो जाएगी, ये log x हो जाएगी। यानी 3 रिजल्ट हमने पाया है, एक रिजल्ट हमको यहाँ मिला है, और दूसरा रिजल्ट जो बच्चों हमको मिला है ये मिला है, और तीसरा रिजल्ट यह जो हमको यहाँ मिला, और ये तीनों मान हम इक्वेशन नंबर 1 में भर देते हैं तो हमको इसका टोटल डिफरेंशियल पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, सभी मान भरेंगे ये, ठीक है, यानी dy/dx इक्वल टू, चलिए मान भरिए, तो कहाँ गए, इसका मान कितना है, ये निकाला गया है ना, तो माइनस है क्या आगे, एक मिनट देखिएगा, नहीं माइनस नहीं, इक्वल टू है ये, ठीक है, इक्वल टू है, यानी 2e की पावर क्या हो जाएगा हमारा, ये sec² x हो जाएगा, और sec² 10x हो जाएगा, ठीक है। dp/dx, तो इसका मान भरा जाए जो क्या है, माइनस का क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस लास्ट वाली वैल्यू ये है, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा x के पावर x 1 प्लस log x हो जाएगा। तो ओवरऑल बच्चों हमने क्या किया, इसका टोटल जो डिफरेंशियल है वो हमने कर दिया। करने के तरीका हमने सिंपल बताया, सबसे पहले इसको हमने y के इक्वल किया, और इन तीनों फंक्शन को अलग अलग मान कर अवकलन ज्ञात किए हैं, और अवकलन ज्ञात करने के बाद इसका मान जो फाइंड आउट किया वही मान यहाँ भर दिए हैं, हमको टोटल इसका अवकलन पता चल गया है, ठीक है। तो बच्चों इससे आप नोट कर सकते हैं, बाकी जो अगला क्वेश्चन है हम अगले स्लाइड में देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यह है कि यदि y इक्वल टू e⁴ cos इनवर्स x हो तो आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना बहुत आसान है, बस कुछ करना हमको नहीं है, अवकलन ही करना है। तो देखिए स्टेप हम लोग आगे बढ़ाते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। तो जो सॉल्यूशन हमारा होगा y इक्वल टू e⁴ cos इनवर्स x है। तो मैं क्या करता हूँ, x के सापेक्ष का सबसे पहले अवकलन करता हूँ, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें d2y/dx² है तो इसका हमको कहीं ना कहीं 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन पाएगा। तो पहले एक बार किया जा रहा है और देख रहे हैं कैसा फार्मूला बन रहा है।
उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको पुनः हमको एक बार और करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशियल, तभी ये वैल्यू हमको फाइंड आउट हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू डी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और dy बाई डी एक्स ई टू डी पावर एक्स का वही होता है इसलिए बाहर लिख दिया गया। अब पुनः हमको ये करना पड़ेगा ए कॉस इनवर्स एक्स का, तो यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो हमको मिलेगा ई टू डी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और जो a है वो बाहर चला जाएगा। कॉस इनवर्स का आप जानते हैं माइनस का 1 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यानी हमने जो रिजल्ट पाया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई टू डी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और माइनस साइन को आगे लिख देते हैं, और इनटू में हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ। चूंकि हमको देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है तो इसको स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूँ। थोड़ा एक स्टेप बढ़ा के करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम लोग हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखिए तो ई टू डी पावर ए कॉस इनवर्स, यानी ई टू डी पावर ए कॉस इनवर्स के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, तो माइनस का ए वाई इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप फर्स्ट मानिए बेहतर रहेगा। इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। तो समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर चलिए वर्ग करिए। जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका वर्ग किया जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस बन गया, यानी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसका क्या करते हैं कि इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आपका है ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर हमको मिला है ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लाना भी है, चलिए कुछ काम हो रहा है। इसका हम क्या करते हैं पुनः एक बार अवकलन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप इक्वेशन नंबर मानिएगा 2। तो समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर चलिए करिए। तो इसको पहला दूसरा फंक्शन मानकर ही किया जा सकता है, यानी क्या हो जाएगा, पहले इसको हम छोड़ते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे पावर आगे आ जाएगा और dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब पुनः जब इसका अवकलन करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर का यह डिफरेंशियल बन जाएगा dy बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको छोड़ा हमने इसको कर दिया। अब उसके बाद पुनः प्लस लगाएंगे, अब इस फंक्शन को छोड़ेंगे आप, यानी dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे आप तो क्या हमको मिलेगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, यह 0 हो गया, माइनस का 2x इक्वल टू, इधर देखिए इधर क्या हो जाएगा हमारा ये तो अचर पद है, और y का करेंगे तो पावर आगे आएगा, यानी 2a स्क्वायर, और यानी पावर आगे आ गया, तो y का पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स। देखिए y छूट रहा है क्या, पावर हाँ 2y हो गया यहाँ पे। ठीक है, y छूट रहा है। ठीक है, हाँ अब सही। अब देखिए हम मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, यानी क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2dy बाई डी एक्स, और ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का अवकलन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का क्या हो जाएगा 2 और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है इक्वल टू 2a स्क्वायर y और dy बाई डी एक्स। एक चीज़ हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें भी 2dy बाई डी एक्स है, 2dy बाई डी एक्स है और 2dy बाई डी एक्स।
दोनों पक्षों से वह कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब कॉमन लेके दोनों पक्षों से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमको जो यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह टर्म कैंसिल हो गया, यानी ये बचा हुआ हमारे पास है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसमें का एक पावर बाहर जा चुका है, तो माइनस का हमको क्या बचा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और 2d बाई डी एक्स कट चुका है दोनों साइड से, यानी हमको मिला यहाँ पे a स्क्वायर अपन वाई। और सीधे जो करना था, हाँ इसको बस ट्रांसफ़र करेंगे इधर हम लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हमारा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x छूट रहा है क्या कहीं देखिएगा, ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए बच्चों x छूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x है ना, x हमारा ये छूटा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे x लिख दीजिएगा आप, ठीक है, x छूट रहा था, यानी यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का x, और क्या है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, और इसको जब उठाकर उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस में a स्क्वायर क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो यही बच्चों हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, बहुत ईजी है, बस प्रोसेस के थ्रू आप काम करेंगे, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे, स्लाइड के अगले वीडियो में हम लोग समय ज़्यादा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है। सो ओके, धन्यवाद बच्चों, नोट कर लीजिए आप।